नमस्ते। तो आज बात करते हैं रांझा की, मिथिए की कहानी के इस नायक की, उसके भावनात्मक उतार-चढ़ाव, उसका जो अंदरूनी सफ़र है, उसकी हम एक तरह से गहन पड़ताल करेंगे। हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं, कुछ नोट्स भी हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो एक गहरे दुःख से निकलता है और फिर एक ऐसे सच का सामना करता है जो सब कुछ हिला देता है। पहले माहौल समझ लेते हैं। मिथिए, जैसा ज़िक्र है, कोई शहर नहीं, एक शांत सा गाँव। अब सोचिए एक ऐसी जगह जहां जिंदगी थोड़ी धीमी चलती है, सुकून है हवा में, शायद नदी किनारा हो, खेतों। पर इसी शांति के बीच रांझा की कहानी शुरू होती है एक बड़ी उथल-पुथल से। आज की इस बातचीत का मकसद यही है, समझना कि रांझा अपने पहले बड़े नुकसान, मतलब माता-पिता को खोने के सदमे से कैसे बाहर आया, उसे सहारा कैसे मिला, और फिर बाद में जब लगा कि हाँ, जिंदगी कुछ ठीक हो रही है, तब एक चौंकाने वाला राज, वो राज उसकी हिम्मत को, उसकी बनाई हुई दुनिया को कैसे परखता है। हम खासकर उसकी हिम्मत और सच को जानने की उसकी जिद पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और ये शुरुआती बिंदु जैसा आपने कहा बहुत अहम है। मिथि की ये शांति हम्म। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये उस त्रासदी के लिए कॉन्ट्रास्ट है जो रांझा पर गुजरती है। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक नौजवान मन, हम्म। उस पर अचानक आई इस तबाही का कितना गहरा असर पड़ा होगा। हम्म। ये पहला दुख, हम्म। ये अकेलापन, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये वो कह सकते हैं वो जमीन है जिस पर उसके आगे के तजुर्बे, उसके रिश्ते, उसकी प्रतिक्रियाएं हम्म। सब टिके होंगे। हम्म। वो जो दुखद घटना का जिक्र है ना स्रोतों में, हम्म। वो शांत माहौल में और भी ज्यादा भारी लगती होगी। हाँ, और ये त्रासदी थी भी बहुत बड़ी। कहानी के अंश बताते हैं कि एक झटके में माँ बाप का साया उड़ गया सिर से। वो सिर्फ अनाथ में ही हुआ, मतलब भावनात्मक रूप से जैसे बिखरी गया। मिथिए की शांति उसके लिए बेमानी सी हो गई होगी। सोचना भी मुश्किल है कि इस छोटे से गांव में इस हादसे ने क्या माहौल बनाया होगा। शायद एक अजीब सी खामोशी छा गई होगी। रांझा का अकेलापन शायद सिर्फ उसका नहीं रहा होगा, हो सकता पूरे गांव ने महसूस किया हो। लेकिन अंधेरे में ही रोशनी की उम्मीद होती है ना। रांझा की जिंदगी में ये उम्मीद, ये रोशनी बनकर आई दीपे की माँ। नोट्स इस बात पे जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक आसरा नहीं था। दीपे की माँ ने उसे अपनाया, पाला पोसा। नोट्स कहते हैं बिल्कुल अपने बेटे की तरह। उनका वो निस्वार्थ प्रेम, उनकी देखभाल, उसने रांझा की बिखरी हुई जिंदगी में धीरे धीरे एक ठहराव लाया। ये खाना कपड़ा देना भर नहीं था, ये एक एक भावनात्मक सहारा था, एक सुरक्षा। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो सहारा मिला ना, दीपे की माँ का प्यार, ये सिर्फ बाहरी मदद नहीं थी, ये रांझा के वजूद का, उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। इसने उसके अंदर शायद पहली बार सुरक्षा और अपनेपन का वो एहसास जगाया होगा जो माँ बाप के जाने के बाद कहीं खो गया था। ये उसके चरित्र के बनने का एक बहुत अहम दौर था। ये सोचना जरूरी है कि इस प्यार भरे माहौल ने, इस स्थिरता ने उसके अंदर कौन से बीज बोए होंगे। क्या इसी ने उसे वो भावनात्मक ताकत दी जिसकी जरूरत उसे बाद में पड़ने वाली थी। ये सिर्फ जख्मों पर मरहम जैसा नहीं था, ये शायद अनजाने में ही उसे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। इसने उसे सिखाया कि दुनिया शायद पूरी तरह बेरहम नहीं है, दुख के बाद भी उम्मीद है, अपनापन मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तैयारी शायद अनजाने में ही हो रही थी, और इसी सहारे के साथ रांझा बड़ा होता है, जवान होता है। उसकी पालक माँ जैसे एक अच्छी माँ करती हैं, उसके भविष्य का सोचती हैं। कहानी के मुताबिक उसका रिश्ता सलमा नाम की एक लड़की से तय करती हैं। सलमा के बारे में भी जिक्र है नोट्स में, नेक दिल, समझदार, खूबसूरत। तो रांझा की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगती है। अपना घर, अपना परिवार, एक साथी, दोनों मिथिए में ही साथ मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाने का सोचते हैं। शायद शुरू भी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि चलो भाई, आखिरकार रांझा की जिंदगी पटरी पर आ ही गई। एक सामान्य सुखी जीवन की तस्वीर वो बनने लगती है। लेकिन और यही कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। ये शांति, ये उम्मीद, ये सब अचानक जैसे एक तूफान में घिर जाता है। स्रोतों में इसे एक अंधेरे और चौंकाने वाले रहस्य का खुलना कहा गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये राज शायद पीढ़ियों पुराना था, परिवार या गांव के इतिहास में कहीं दबा हुआ। और इसके अचानक सामने आने से मिथिए का वो जो शांत चेहरा था वो उतर जाता है। माहौल में तनाव, शक, ड्रामा और एक अजीब सी भावनात्मक खलबली मच जाती है। यहां से बात और उलझ जाती है, क्योंकि ये राज सीधा रांझा की उस नई नई मिली स्थिरता और खुशी पर चोट करता है। ये सिर्फ बाहर की घटना नहीं,
ये उसके भरोसे की जड़ों पर हमला था। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये राज का खुलना एक तरह की परीक्षा है। जैसे जैसे आग में तपकर सोना खरा होता है ना, ये रांझा के लिए वैसी ही स्थिति थी। ये उसे या तो तोड़ सकती थी या फिर और मजबूत बना सकती थी। इसने सिर्फ उसकी अपनी शांति भंग नहीं की, बल्कि उस भावनात्मक नींव को भी हिला दिया जो दीपे की मां की प्यार और इतने सालों की स्थिरता से बनी थी। ये दिखाता है कि अतीत जिसे हम सोचते हैं कि पीछे छूट गया, कैसे लौटकर हमारे आज पर हावी हो सकता है, खासकर जब उसमें कोई अनसुलझा राज या नाइंसाफी छुपी हो। और इसका असर सिर्फ रांझा तक नहीं रहता। जैसा आपने कहा, पूरे समुदाय में, परिवार के रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। वो डर, वो शक जो शायद पहले दबे हुए थे, अब खुलकर सामने आ जाते हैं। रिश्तों का पूरा ताना बाना ही उलझ जाता है। कौन अपना कौन पराया, ये सब धुंधला पड़ जाता है। बिल्कुल, और रांझा इस सब के बीचों बीच खड़ा है। राज खुलने के बाद कहानी के अंश बताते हैं वो खुद को विश्वासघात, धोखे और इंसानी रिश्तों की उलझनों के एक ऐसे जाल में पाता है जिससे निकलना मुश्किल है। उसकी शादीशुदा जिंदगी, सलमा के साथ उसके सपने, सब जैसे दांव पर लग जाते हैं। नोट्स इशारा करते हैं कि उसे बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसी जगहें जहां सही गलत के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे अपने आसपास के लोगों, शायद उन पर भी जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, उनके असली चेहरे, उनकी नैतिक कमजोरियां, इन सब का सामना करना पड़ता है। ये उसके लिए यकीनन एक जबरदस्त झटका रहा होगा। दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया होगा। लेकिन यहीं पर इस सबसे मुश्किल वक्त में रांझा का वो गुण सामने आता है जिसका जिक्र स्रोतों में खासतौर पर है। महान लचीलापन और अटूट दृढ़ संकल्प। वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं। हाँ, अंदर से हिल जरूर जाता होगा, गुस्सा, दुख, कन्फ्यूजन सब महसूस करता होगा, पर वो हार नहीं मानता, बल्कि वो सच्चाई और इंसाफ की तलाश में लग जाता है। ये उसकी कहानी का, उसके सफर का एक निर्णायक मोड़ है। वो अब सिर्फ हालात का मारा नहीं, बल्कि हालात बदलने की कोशिश करने वाला हीरो बन जाता है। मुझे ये समझना है कि ये बदलाव कैसे आया। क्या ये एकदम से हुआ? ये एक बहुत अहम सवाल है और रांझा के भावनात्मक विकास को समझने के लिए जरूरी है। आप देखिए, पहले हिस्से में त्रासदी के बाद वो सहारा पा रहा था। दीपे की माँ उसे संभाल रही थी। वो एक तरह से पैसिव था, जिसे प्यार और स्थिरता मिल रही थी। लेकिन अब इस राज के खुलने के बाद वो सक्रिय रूप से, एक्टिवली सच्चाई और इंसाफ की तलाश कर रहा है। वो खुद आगे बढ़ रहा है, सवाल उठा रहा है, शायद टकराव भी मोल ले रहा है। ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि उसने पहले मिली स्थिरता को सिर्फ आराम करने या चीजें भूलने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उस स्थिरता ने उसे शायद वो अंदरूनी ताकत दी, वो हौसला दिया जिससे वो अब इस बड़ी चुनौती का सामना कर पा रहा है। राज ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी छोटी सी दुनिया, अपनी खुशी के दायरे से बाहर निकले। अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना था, बल्कि शायद उन सच्चाइयों के लिए जिनका रिश्ता उसके परिवार, उसके अतीत और शायद पूरे गांव से था। ये उसे एक गहरी और ज्यादा मुश्किल लड़ाई में धकेल देता है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दीपे की माँ का दिया वो शुरुआती सहारा, वो बिना शर्त का प्यार ही वो कवच था जिसने उसे इस परीक्षा में खड़े रहने की हिम्मत दी। क्या अगर उसे वो शुरुआती प्यार और स्थिरता न मिली होती तो वो इस राज के बोझ तले शायद दब जाता? ये दिखाता है कि हमारे शुरुआती जीवन के अनुभव, खासकर प्यार और सुरक्षा के एहसास, बाद की जिंदगी में आने वाले तूफानों का सामना करने की हमारी हिम्मत को कितना कितना प्रभावित करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सोचने वाली है। वो शुरुआती सहारा सिर्फ मरहम नहीं था, वो शायद एक मजबूत ढाल भी बन गया था। और इसी हिम्मत और पक्के इरादे के साथ रांझा आगे बढ़ता है। कहानी, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, एक बहुत शक्तिशाली और यादगार क्लाइमैक्स, एक अंजाम की तरफ जाती है। मुझे लगता है नोट्स में जिस अंतिम टकराव का जिक्र है वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि शायद रांझा के अपने अंदर के संघर्षों का भी कोई हल निकलता होगा। छिपी हुई सच्चाइयां पूरी तरह सामने आती हैं, नकाब उतरते हैं और किसी न किसी तरह का समाधान होता है, चाहे वो इंसाफ के रूप में हो या आपसी समझ के, या फिर किसी कड़वी सच्चाई को कबूल करने के रूप में। कहानी का अंत, जैसा बताया गया है, वो मानवीय भावना की ताकत पर जोर देता है। मुश्किल हालात में भी डटे रहना, ईमानदारी की अहमियत और प्यार की ताकत जो बनी रहती है। रांझा का पूरा सफर, दुख से उभरना, धोखा सहना और फिर सच के लिए लड़ना, ये सब इन मूल्यों की एक तरह से पुष्टि करता है। वो एक आम लड़के से कहीं ज्यादा बन जाता है,
शायद अपने गांव के लिए भी एक मिसाल। हाँ, और ये क्लाइमैक्स और उसका नतीजा सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, ये रांझा के किरदार के विकास का शिखर है। उसने न सिर्फ बाहरी लड़ाई जीती, अगर जीती तो, बल्कि शायद अपने अंदर के डर और शक पर भी जीत हासिल की। उसने सीखा कि दुनिया सीधी सादी नहीं है, लोग उलझे हुए होते हैं और कभी-कभी सबसे करीबी लोग भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन उसने ये भी सीखा कि इन सब के बावजूद सच के लिए खड़ा होना, इंसाफ के लिए आवाज उठाना और इंसानी रिश्तों में विश्वास बनाए रखने की कोशिश करना ये जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा रांझा का सफर एक भयानक तबाही से शुरू हुआ, फिर उसे स्थिरता और प्यार मिला, और फिर जिंदगी ने उसे एक कठिन इम्तिहान में डाला, जहां उसे अपने अंदर की हिम्मत और सच जानने की लगन दिखानी पड़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इंसान के भावनात्मक रूप से बड़ा होने की यात्रा है। कैसे वो बाहरी सहारे से शुरू करके अंदरूनी ताकत और अपने उसूलों के लिए खड़े होने तक पहुंचता है। ये दिखाता है कि जीवन में मिली स्थिरता, वो प्यार, हमें आने वाली मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे सकता है। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। रांझा की इस यात्रा को देखते हुए, जहाँ उसे पहले तो उम्मीद से ज्यादा सहारा मिला और फिर उसे एक गहरे परेशान करने वाले राज का सामना करना पड़ा, तो सवाल ये है कि इंसाफ मिलने या सच सामने आने के बाद भी उसके विश्वास और स्थिरता की जो समझ है, उस पर लंबे समय तक क्या असर रहेगा? क्या वो मिथे गांवों को, उन लोगों को फिर कभी उसी नज़र से देख पाएगा जैसा वो राज खुलने से पहले देखता था? एक बार जब किसी शांत दिखने वाले समाज या परिवार के अंदर की कड़वी सच्चाइयां सामने आ जाती हैं, तो क्या वो जगह और वो रिश्ते, क्या वो पहले जैसे रह पाते हैं? ये सवाल रांझा की कहानी के बाद भी कहीं ना कहीं गूंजता रहता है।